रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 240। और हिजकिय्याह ने यहोवा के दलों और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को प्रतिदल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होमबलि, मिलबलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करे। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाषा को होमबलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होमबलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों की होमबलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। और उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाखमधु, टक्का तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। और जो इस्राएली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़-बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा, अर्थात अजर्याह महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उसने कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी, और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई। और उनके मुख्य अधिकारी तो कोनन्याह नाम एक लेवीय और दूसरा उसका भाई शिमी नायब था। और कोनन्याह और उसके भाई शिमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजर्याह दोनों की आज्ञा से अहीएल, अजज्याह, नहत, असाहेल, यरीमेत, योजाबाद, एलीएल, इस्मक्याह, महत और बनायाह अधिकारी थे। और परमेश्वर के लिए स्वेच्छा बलियों का अधिकारी इम्ना लेवीय का पुत्र कोरे था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह यहोवा की उठाई हुई भेंटें और परम पवित्र वस्तुएं बांटा करे। और उसके अधिकार में एदेन, मिन्यामीन, येशू, शमायाह, अमर्याह और शकन्याह याजकों के नगरों में रहते थे, कि वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करे, और उनके अलावा उनको भी दे जो पुरुषों की वंशावली के अनुसार गिने जाकर 3 वर्ष की अवस्था के व उससे अधिक आयु के थे, और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवकाई निभाने को दिन दिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। और उन याजकों को भी दे जिनकी वंशावली उनके पितरों के घरानों के अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी जो 20 वर्ष की अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने काम निभाते थे। और सारी सभा में उनके बाल बच्चों को, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दे जिनकी वंशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। फिर हारून की संतान के याजकों को भी, जो अपने अपने नगरों के चराई वाले मैदान में रहते थे,
देने के लिए वे पुरुष नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हुए थे, कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करे, जिनकी वंशावली थी। और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वह करता था। और जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें कृतज्ञ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 32। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 32। सन्हेरीब की सेना की चढ़ाई और निवास। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पाए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहां कहीं टूटी थी वहां उसको बनवा दिया और उसे घुम्मुटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिलों को दृढ़ किया और बहुत से तीर और ढाले भी बनवाए। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौकों में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया कि हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। इसके बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यो कहने के लिए भेजा कि अश्शूर का राजा सन्हेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है, जिससे कि तुम घेरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखो प्यासो मारे? क्या उसी उज्जियाह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भुलाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। यह निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी
कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेम वासियों को जो शहर पनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारकर कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो, जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तब इस घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दोहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेजा, जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया, और वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवता के भवन में था, तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। हिजकिय्याह का उत्तम चरित्र। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरा चाहता था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का, और हिजकिय्याह को बहुत ही धन और विभव मिला, और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाखमधु, टक्का तेल इसके लिए भंडार, और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। और उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाटकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिम अलंग को सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने सब कामों में कृतार्थ होता था। तभी जब बाबेल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए चमत्कार के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नाम पुस्तक में और यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान में चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदर मान किया, और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 33। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 33। मनश्शे का राज्य। जब मनश्शे राज्य करने लगा, तब वह 12 वर्ष का था, और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनवाया, और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नाम मूरतें बनाई, और आकाश के सारे गण को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। और
उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई, जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गण के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिम्मोन के बेटे की तराई में अपने लड़के बालों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझो और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। और उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की, जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा। और मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इस्राएल फिर मारा मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों को पालन करने की चौकसी करे। और मनुष्य ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। और यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पनाह बनवाई। फिर ओपेल को घेरकर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिया। फिर उसने पराये देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सबको दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेलबलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनुष्य के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। और उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसने दीन होने से पहले कहाँ-कहाँ ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई, यह सब होशे के वचन में लिखा है। निदान मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर। परमेश्वर को गवाह ठहराकर मैं कहता हूँ कि अब तक मैं कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया ताकि तुम कठोर डांट फटकार से बच जाओ। यह नहीं कि हम तुम्हारे विश्वास के बारे में तुम पर हक जताना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ काम करते हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से बने रहते हो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2। मैं यह इरादा कर चुका था कि आने पर तुम लोगों को उदास न करूं,
क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मेरे मन को खुश करने वाला कौन होगा? केवल वही जिसे मैंने उदास किया। मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं मेरे आने पर जिनसे खुशी मिलनी चाहिए मैं उनसे दुख पाऊं। मुझे तुम सभी पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वह तुम सबकी है। मैंने बड़े दुख से, मन की पीड़ा से बहुत आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम्हें दुख हो, लेकिन इसलिए कि तुम मेरे उस प्रेम को जानो जो तुम्हारे लिए है। यदि तुम में से किसी ने निराश किया है तो केवल मुझे ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तुम सभी को निराश किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए वह सजा बहुत है जो बहुमत से ठहराई गई। अच्छा यह है कि उसका अपराध माफ किया जाए और उसे तसल्ली भी दी जाए, ताकि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा निराशा से न भर जाए। इसलिए मेरी तुमसे यह विनती है कि उसे अपने प्रेम का सबूत दो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें जांच लूं कि तुम मेरी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो या नहीं। जिस किसी का तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो माफ किया है तो वह तुम्हारी वजह से मसीह की जगह में होकर किया है, ताकि शैतान हमें धोखा न दे सके, क्योंकि उसकी चतुराई से हम अनजान नहीं। परिश्रमी पुरुष की योजनाएं निस्संदेह समृद्धि लाती हैं, परंतु जो मनुष्य उतावली करता है उसको निराशा ही हाथ लगती है। जो धन झूठ से प्राप्त होता है वह हवा में उड़ जाने वाली भाप है, वह मृत्यु का फंदा है। दुर्जनों की हिंसा स्वयं दुर्जनों को नष्ट कर देगी, क्योंकि वे सब उचित कार्य करने से इनकार करते हैं। दुष्कर्मी मनुष्य टेढ़े मार्ग पर चलता है और सत्कर्मी सीधे मार्ग पर। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने में पड़ा रहना अच्छा है। दुर्जन का जीव सदा बुराई का सामना करता है, उसका पड़ोसी भी उसकी आंखों में दया भाव नहीं पाता है। जब ज्ञान की निंदा करने वाले को दंड मिलता है तब सीधा सादा व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, और जब बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा दी जाती है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्ममय परमेश्वर दुर्जन के कुटुंब पर बुद्धिमानी से विचार करता है और दुर्जनों को विनाश के गड्ढे में फेंक देता है। जो मनुष्य गरीब की दुहाई सुनकर कान बंद कर लेता है, वह जब स्वयं सहायता के लिए पुकारेगा तब उसकी दुहाई भी नहीं सुनी जाएगी। गुप्त रूप से दिया गया उपहार क्रोध को शांत कर देता है। चुपके से दी गई घूस से क्रोधाग्नि भी ठंडी पड़ जाती है। धार्मिक मनुष्य न्याय का काम कर अपने हृदय में आनंद अनुभव करता है, पर दुर्जन हताश हो जाता है। जो मनुष्य समझ के मार्ग से भटक जाता है वह अंत में मृतकों के समाज में ही ठिकाना पाता है।